अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। गर्मियों की दोपहरों में कड़ी खाने का अपना ही मज़ा है। यही कड़ी अगर हम सर्दी में खाते हैं तो इतनी मज़ेदार नहीं लग रही होती है। हर मौसम के अपने ही खाने हैं, अपने ही मज़े हैं उनके। तो चलिए, गर्मी क्योंकि उरूज पर है, आज हम बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की कड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक पैन लिया है, ऑयल में इसमें डाल रही हूँ। तकरीबन ये आधा कप के करीब है। ऑयल मैंने सरसों का लिया है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे जिसे मैंने कट कर लिया था, वो मैं ब्राउन कर लूँगी। प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है, प्याज गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसा अदरक लहसुन, तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने लिया है। अदरक लहसुन को अच्छी तरह से मैं भून लूँगी ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसी लाल मिर्च। पिसी लाल मिर्च मैंने ली है, तकरीबन ये 1 चाय का चम्मच है। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं हल्दी, 1 खाने का चम्मच। हल्दी जो है कड़ी में ज़्यादा शामिल की जाती है। नमक फ़िलहाल मैं ले रही हूँ 1 चाय का चम्मच, आगे हम चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम थोड़ा और ऐड कर लेंगे। पिसा धनिया है 1 खाने का चम्मच। तमाम स्पाइसेस जो हैं वो इसमें जा चुके हैं। अच्छी तरह से मसाले को हमें भून लेना है। ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सा पानी ऐड करते जाइए। यहाँ मैंने कुछ ड्रॉप्स पानी के ऐड किए हैं, तकरीबन 1 चम्मच के करीब है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर। टमाटर 2 दरमियाने साइज़ के थे जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था। टमाटर को मसाले में शामिल करके 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पका लीजिए। टमाटर नरम हो जाएंगे। जब टमाटर नरम हो जाए तो मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। मोस्टली जब हम कड़ी बनाते हैं तो बेसन को दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके छान कर हम बनाते हैं, लेकिन ये कड़ी आप ट्राई कीजिएगा। ये कड़ी डिफरेंट है थोड़ी सी, ये मसाला भून के बनती है लेकिन बहुत ही मज़ेदार होती है। यहाँ दही मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब लिया है जिसे अच्छी तरह से मैं फेंट लूँगी। जब भी कड़ी बनाएं ख्याल रहे कि दही को बहुत अच्छी तरह से फेंटना है आपको। या अगर आप चाहें तो आप ब्लेंडर के जग में भी दही को ब्लेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ। 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने बेसन के लिए थे जिसे मैंने छान कर रख लिया था। बेसन भी मैं दही के साथ शामिल कर दूंगी। बेसन को दही में शामिल कर कर अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है ताकि कहीं से कोई लम्स ना रहे। ये बेसन और दही जो है वो यकजान हो जाए। ये आप देखिए, अच्छी तरह से दही को मैंने फेंट लिया है। अब जो मसाला हमने भून कर रखा था वो अच्छी तरह से भून गया है। ऑयल जो है मसाले में अलग होने लगा है। जो दही हमने फेंट कर रखा था बेसन के साथ, वो आप चाहें तो छान कर शामिल कर दीजिए, चाहें तो आप ऐसे ही दही को इसमें शामिल कर दीजिए। बेसन और दही को मसाले में शामिल कर कर साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 लीटर के करीब पानी, क्योंकि कड़ी को पकने में बहुत टाइम लगता है। 1 घंटे के लिए हमें इसे पका लेना है। क्योंकि हमने मसाला भूनकर कड़ी पकाई है तो जैसे ही आप बेसन और दही को कड़ी में शामिल करते हैं तो एकदम से कड़ी का जो कलर है वो लाल लाल सा लगेगा। परेशान ना हो, कड़ी अपने नॉर्मल कलर में आ जाएगी। कड़ी को उबाल आ गया है। तकरीबन 1 घंटे के लिए कड़ी को ढककर मैं पका लूँगी। ये देखें, तकरीबन आधे से पौन घंटा हो गया कड़ी को पकते हुए। कड़ी जो है वो गाढ़ी होने लगी है। कड़ी हमारी तकरीबन आधी पक चुकी है, लेकिन अभी भी कड़ी को पकने में थोड़ा टाइम है। तो कड़ी को मैंने एक तरफ रख दिया है, एक तरफ कड़ी पक रही है, दूसरी तरफ मैं तैयार कर लूँगी इसके पकोड़े। पकोड़े तैयार करने के लिए मैंने प्याज जो थे वो स्लाइसिस में कट कर लिए थे। प्याज तकरीबन एक दरमियाने साइज़ की है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आलू। आलू मैंने एक दरमियाने साइज़ का लिया था जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था। बंद गोभी 1 प्याली है जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था। आप चाहें तो बंद गोभी की जगह पालक, बैंगन कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे बंद गोभी पसंद है इसलिए मैं ये शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 4 हरी मिर्चें थे। 1 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च है। कुटी लाल मिर्च है तकरीबन आधा चाय का चम्मच। हल्दी का मैंने लिया है 1/4 टीस्पून। बेकिंग सोडा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/4 चाय का चम्मच। ये ख्याल रहे कि ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है। तकरीबन आधी चाय का चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें नमक शामिल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। भुना कुटा ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच। भुना कुटा धनिया है 1 चाय का चम्मच। पकौड़ों के लिए जो स्पाइसेस हमने लिए हैं उसे वेजिटेबल के साथ अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है ताकि वेजिटेबल और स्पाइसेस जो अच्छी तरह से एकजान हो जाए। बेसन मैंने अभी तक इसमें ऐड नहीं किया है। स्पाइसेस जो हैं वेजिटेबल के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी बेसन। बेसन मैंने पहले से छान कर रखा था। बेसन मैंने तकरीबन 1 कप के करीब लिया है। वेजिटेबल के साथ बेसन को शामिल कर कर अच्छी तरह से मैं बेसन को मिक्स कर लूँगी। फ़िलहाल मैं इसमें पानी शामिल नहीं कर रही हूँ। अब इसमें जाएगा हरा धनिया। हरा धनिया तकरीबन मैंने 1 मुट्ठी के करीब लिया था जिसे मैंने चॉप कर लिया था।
पानी आप इसमें बहुत ही एहतियात के साथ शामिल कीजिएगा, क्योंकि वेजिटेबल होने की वजह से बहुत ज़्यादा पानी इसमें शामिल नहीं होगा। पानी अगर ज़्यादा ऐड किया तो फिर बैटर जो है वो बहुत ही पतला हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हार्डली मैंने 1/4 कप के करीब पानी यूज़ किया था, लेकिन बैटर जो है हमारा अच्छी तरह से रेडी हो गया। इससे ज़्यादा अगर पानी हमने इसमें डाला तो बैटर जो है वो बहुत ही पतला सा हो जाएगा, पकोड़े जो है हमारे बिखर जाएंगे। ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल आप अपने अंदाजे के मुताबिक ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें फ्राई ही करने हैं। ये ख्याल रखें कि जब भी हम पकोड़ों का बैटर ऑयल में डालते हैं तो फ्लेम जो है थोड़ी सी कम कर लिया कीजिए, क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म होने की वजह से या फ्लेम हाई होने की वजह से पकोड़ों पर ऊपर से कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से पकोड़े जो हैं वो कच्चे रह जाएंगे। ये बर्तन की गुंजाइश के मुताबिक मैंने इसमें पकोड़े का जो बैटर है वो डाल दिया था। दरमियानी आंच पर पकोड़ों को मैं फ्राई कर लूँगी। दोनों तरफ से पकोड़ों को मैं अच्छी तरह से गोल्डन सा फ्राई कर लेना है। ये देखें, पकोड़े तकरीबन 6 से 7 मिनट में हमारे दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। एक स्ट्रेनर पर मैं इसे निकाल रही हूँ ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो इसमें से निकल जाए। कड़ी की इससे पहले भी मैंने बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट सी रेसिपीज़ अपलोड की हुई हैं। अगर आपने अभी तक नहीं चेक की हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पकोड़ों का एक बैच हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह से गर्म ऑयल में बाकी के पकोड़े डालकर बाकी के पकोड़े भी मैं बना लूँगी। तमाम पकोड़े तैयार हो चुके हैं। कड़ी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। कड़ी में पकोड़े शामिल कर 5 मिनट के लिए कड़ी को पका लीजिए ताकि पकोड़े जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरा धनिया, तकरीबन हाफ बंच के करीब था, जिसे मैंने धोकर चॉप करके रख लिया था। कड़ी हमारी रेडी है। कड़ी को डिश आउट कर लेंगे। अब इसमें भगार लगाएंगे। भगार के लिए मैंने ऑयल लिया है तकरीबन आधा कप के करीब। ऑयल गर्म हो गया है। इसमें शामिल किया मैंने सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। लाल मिर्चें थी 6 से 7, मैंने गोल वाली लाल मिर्चें ली हैं। कड़ी पत्ते में इसमें शामिल कर रही हूँ। कड़ी पत्तों की मैंने एक स्टिक ली है। मैं जब भी कड़ी बनाती हूँ कड़ी पत्तों का भगार ज़रूर लगाती हूँ। मुझे ये बहुत ही पसंद है, क्योंकि कड़ी पत्तों का जब भगार हम कड़ी में लगाते हैं तो कड़ी का जो टेस्ट है वो बहुत ही अलग लेवल पे होता है। भगार हमने लगा दिया है। कड़ी हमारी रेडी हो गई है। आप इसे चपाती या प्लेन राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कड़ी की रेसिपी कैसी लगी। मम्मी, इट्स टू यमी।